विज्ञानी जैल सिंह ते फिर 2 को हफ्ते पिछों श्रीमती इंदिरा गांधी अमृतसर पुजे। उन्हां हरमंदर साहब विच मत्था टेकिया ते अकाल तख्त साहब ते होर इमारतां नूं होए नुकसान दा जायजा लिया। उन्होंने तबाह हुए अकाल तख्त की मुरम्मत करवा के फौजी कार्रवाई उपर पर्दा पा देने का फैसला कर लिया। उन्हों का ख्याल सी कि जदों तक तबाह ते बर्बाद होया अकाल तख्त सिखां दीआं अखां सामने रहेगा, वो ये गल नहीं भुल सकणगे कि उन्हां दे इस पावन पवित्र स्थान नूं भारतीय फौजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार दे दौरान तबाह कीता सी। श्रीमती गांधी ने अकाल तख्त की मुरम्मत का कम निहंगा दे मुखी बाबा संता सिंह नूं सौंपिया। सिख भाईचारा ते खास करके खाड़कू नौजवान टट्ठे हुए अकाल तख्त साहब की उसारी का कम संगतां दे सहयोग नाल करना चाहते सन। वो तख्त है जिसनूं कदे भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा ने बनाया सी। वो तख्त है जिसनूं कदे बाद विच पंजां प्यारियां दी सरपरस्ती हेठ बनाया गया सी। उस रवायत नूं कायम रखना है। किसी एक मनुख नूं कोई हक नहीं अपनी मर्जी नाल तख्त बनांदा फिरे। जिहड़ा अकाल तख्त तो छेकिया गया है, प्रवान ही नहीं कौम ने कीता, ओदा तख्त बनाया, कौम किवें प्रवान कर लेगी? ये कदे हो ही नहीं सकदा। निहंग संता सिंह द्वारा मुरम्मत किए गए अकाल तख्त नूं सिख जगत ने प्रवान न किया ते उन्होंने अकाल तख्त दी उस इमारत नूं ढा के अपने खून पसीने ते मेहनत नाल नवे अकाल तख्त दी सिरजणा दा कारज शुरू कर दिता। ब्लू स्टार ऑपरेशन तो बाद पंजाब दे पिंडां विचों कथित आतंकवादी नौजवानां नूं पकड़न ते उन्हां दी अलख मुका देण दा अभियान शुरू कर दिता गया। इस नूं वुड रोज ऑपरेशन दा नाम दिता गया। पंजाब दे अनेकां बेगुनाह युवक इस ऑपरेशन दे तहत मार दिते गए। सरकार दा कहना सी कि वो देश नूं टुकड़े टुकड़े करन दी कोशिश कर रहे सन। सरकारी मशीनरी दे हथ मजबूत करन लई विधान विच तरमीमा करके इहो जे कानून पास किए गए जिन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने काले कानूनां दा नाम दिता। After Blue Star, another hideous mistake was made, and that was this so-called Operation Woodrose, when people talked loosely about flushing out terrorists. And the end result was you didn't flush out terrorists, you created a whole lot more. And when you see every government is based on justice, social, economic and political, and if it fails to give justice, then it becomes counterproductive, and then people take up the arms. घटनावां दा क्रम बड़ी तेजी नाल बदल रहा सी। 31 अक्तूबर 1984 नूं श्रीमती इंदिरा गांधी दा कतल हो गया। उन्हां दे इस कतल विच उन्हां दे ही 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह अते बेअंत सिंह नूं जिम्मेदार ठहराया गया। बेअंत सिंह नूं तां घटना स्थल ते ही किसी होर अंगरक्षक ने गोली मार के मार दिता, जबकि सतवंत सिंह ते मुकदमा चला के उस नूं फांसी दे दिती गई। जदों इस घटना बारे बेअंत सिंह दी पत्नी बिमल खालसा कोलों पूछया गया तां उन्होंने कहा, दरबार साहब दी बेअदबी तो बाद, अटैक होने तो बाद हरेक सिख दा हिरदा जिहड़ा सी दुखी सी। तो शहीद बेअंत सिंह भी उन्हां मतलब सिखां विचों एक सी ते उन्होंने भी दरबार साहब दी बेअदबी नूं नहीं सहारिया। श्रीमती इंदिरा गांधी दा कतल अपने आप विच बड़ी दुखदाई घटना सी, पर इस घटना तो बाद सारे देश विच सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन्हां दंगियां विच हजारां सिखां नूं जिउंदे साड़ दिता गया जां तसीहे दे के कतल कर दिता गया। सैकड़े नौजवान बच्चियां दी इज्जत लुट लई गई। सरकारी अनुमान अनुसार केवल दिल्ली विच ही 2500 तो वध औरतां विधवा हो गईयां। इन्हां दंगियां दा बहुता प्रकोप दिल्ली तो अलावा कानपुर, इंदौर, बुखारो ते भारत दे होर कई शहरां विच बड़ा भयानक सी। सारे देश विच सिखां दी अरबां रुपए दी संपत्ति तबाह कर दिती गई। केवल दिल्ली विच ही सैकड़े गुरुद्वारियां नूं अग्गां लगा दित्तियां गईयां ते हजारां पावन पवित्र बीड़ां जला के राख कर दित्तियां गईयां। दंगा करन वाले ये भुल गए सन कि जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं सिखां दा ग्रंथ समझ के साड़िया जा रहा है, उस विच भगत कबीर, भगत रविदास, भगत नामदेव, रामानंद अते बाबा फरीद दी भी बाणी दर्ज है, जिस नूं लखां सिख हर रोज मत्था टेकदे ते सत्कार दिंदे हन।
गैर सरकारी अनुमान अनुसार इन्हां दंगियां विच 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। मेरे पोतरिया फिर बेचारिया अच्छी तरह शहीद किए गए, असि उन्होंने कोई गल कर नहीं सकते भी। बेचारिया ऐसा उन्होंने नाले दे विच डोब डोब के सीए दे दे के साडे बच्चों नूं शहीद किया गया। मेरी कुड़ी का सिर फाड़ दिता, फिर लड़की कहने लगी मेरा भाई बचा ले, छोड़ दे, मैनू मार दे, मेरा भाई छड़ दो, मेरी माँ का सारा बन जाएगा। कोई भंगी थे, मुसलमान थे, इस्लाम था, उद्दल था, गुप्ता था, हाँ सारे थे, सारे इस इलाके के थे। जब भाग गए ना तो डप्पा थे, बल्लम उसको ऐसे घोप दे देते थे, तो वो कहते हाय रे मैं मर गया रे, फिर वो हाथ ऊपर करते तो उसको लाठी मार के सिर पे जिंदे को आग लगा गए, मेरे मुंडे को जिन्ने को आग लगा जैसे मेरी गोदी में से खिंच के 3 साल के बच्चे मार दिए, 3 साल का 2 में 3 साल के बच्चे वो पहले बीतेगी उसके दिल पे। शिकल देख कैसी हो रही मेरी मुंडी, ऐसे जला दी आग में से काट के मार के, पहले यहाँ से गर्दन काट के आग में जला दी। 1000-2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਨਸਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਚਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ 2-2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ 200, 300, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ। बाबा साहब जी पूरी बेट की बेइज्जती की थी, सारी कलोनी के बंदे हटो ना, 200-300 बंदा साडा इधर दा मरिया। लाशां दा जी पुलिस लै गई, पता नहीं कितने सिटियां, कोई पता नहीं। जेड़े इत्थे सी 50-100 बंदे ते इत्थे सड़ गए, इत्थे ही मर गए, इत्थे ही पै रहे, उन्हां नूं कुत्ते बिल्ले खा गए बेचारियां नूं, कोई पता नहीं। देश विच सिख भाईचारे उपर इन्ना वड्डा कहर टुटिया, पर देश दा हुक्मरान ये कह के स्पष्टीकरण दे रहा सी कि जदों वड्डा दरख्त गिरदा है तां धरती हिलदी ही है। देश दा आम सिख ये सोच रहा सी कि की ये धरती सिर्फ सिखां वास्ते ही हिलनी सी। ये तो हम तो खुलेआम कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतने लोगों की हत्या हो और उसके बाद कहे कि साहब बराक कोई पेड़ गिरता है तो पत्ता झड़ता ही है, तो ये कोई मतलब है कि कोई सद्भावना के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। It was very sad that Indira Gandhi was assassinated, very sad, but what followed later was sadder still, much more sadder than, and explanations like a huge tree falling and hence there would be a small shudder around, I think they don't serve much purpose. They do not. And this thing is very, very difficult to erase from the mind. You know, I mean, any society in which the police, the administration, the Prime Minister can justify the killing of 5,000 innocent people, some of them children, do you know, I mean, because this was not terrorist killings, this was killings by the state, it was pogroms. And you know, I mean, that's what we're paying for now, because you've totally alienated an entire community. इन्हां सिख विरोधी दंगियां विच बहुत सारे हिंदू परिवारां ने अपने आप नूं खतरे विच पा के अनेक सिख परिवारां दी जान बचाई।